कल्पना कीजिए एक ऐसी समस्या जो 50 सालों से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी, जिसे हल करने के लिए महंगे लैब प्रयोग, सुपर कंप्यूटर और वर्षों का शोध लगता था। लेकिन फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जिसने इस समस्या को कुछ घंटों में हल कर दिया। इस एआई का नाम है अल्फाफोल्ड, जिसे बनाया है डीप माइंड, जो गूगल की एआई रिसर्च कंपनी है। और इस खोज ने बायोलॉजी और मेडिसिन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। तो आइए हम जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या है। हमारे शरीर में जीवन का लगभग हर काम प्रोटीन करते हैं। हमारी मांसपेशियों की ग्रोथ, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, भोजन का पचाना, डीएनए को बढ़ाना और दवाइयों का असर, इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे प्रोटीन्स का काम होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। प्रोटीन का काम इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी 3D शेप कैसी है। जैसे किसी चाबी का शेप सही होगा तभी वह ताले को खोल पाएगी। उसी तरह हम प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो हम बीमारी को भी समझ सकते हैं और उसका इलाज भी खोज सकते हैं। इस काम में सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। प्रोटीन शुरुआत में एक लंबी अमीनो एसिड चेन के रूप में बनते हैं, फिर यह चेन खुद को मोड़कर एक जटिल 3D स्ट्रक्चर बना देती है। लेकिन यह पता लगाना कि एक चेन कैसे फोल्ड होकर अंतिम स्ट्रक्चर बनाएगी, यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक प्रोटीन के फोल्ड होने के अरबों संभावित तरीके हो सकते हैं। इसलिए इस समस्या को हल करने में कई साल और लाखों डॉलर खर्च होते थे। अल्फाफोल्ड से पहले वैज्ञानिक प्रोटीन की स्ट्रक्चर जानने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते थे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एमएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन तरीकों में महीने या सालों का समय लगता था। बहुत महंगे उपकरण चाहिए होते थे और हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगाना संभव नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों को एक तेज और सटीक तरीका चाहिए था। इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है अल्फाफोल्ड की। अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया है। यह एआई डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करता है। अल्फाफोल्ड को हजारों ज्ञात प्रोटीन स्ट्रक्चर से ट्रेन किया गया ताकि यह सीख सके कि प्रोटीन किस तरह फोल्ड होते हैं। फिर जब उसे एक नया अमीनो एसिड सीक्वेंस दिया जाता है तो वह कुछ ही समय में उसकी 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर देता है। 2020 में अल्फाफोल्ड ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका नाम था CASP का पूरा नाम मतलब पूरा लॉन्ग फॉर्म क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होता है। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है, जहां दुनिया के सबसे अच्छे मॉडल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अल्फाफोल्ड ने इतनी सटीक प्रेडिक्शन की कि वैज्ञानिकों ने कहा प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम अब लगभग हल हो चुकी है। इसके बाद डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड के प्रेडिक्शन को एक सार्वजनिक डाटाबेस में डाल दिया, जिसे कहा जाता है अल्फाफोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस। आज इस डाटाबेस में 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, यह डाटाबेस पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। अल्फाफोल्ड का काम सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं था। इससे कई क्षेत्रों में क्रांति आई। ड्रग डिस्कवरी, नई दवाइयाँ तेजी से बनाई जा सकती है। डिसीज रिसर्च, कैंसर, अल्जाइमर और जेनेटिक डिसीजेस को बेहतर समझा जा सकता है। वायरस रिसर्च, कोविड-19 जैसे वायरस के प्रोटीन्स का अध्ययन तेजी से हो सकता है और जो रिसर्च पहले सालों में होती थी अब वह दिनों में हो सकती है। अल्फाफोल्ड हमें यह भी सिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली उद्देश्य क्या है। एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों
की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जहां इंसान को वर्षों लगते हैं, यहाँ एआई कुछ घंटों में समाधान दे सकता है। लेकिन खोज, निर्णय और उपयोग हम हमेशा इंसान ही करते हैं। डीप माइंड का अल्फा फोल्ड सिर्फ एक एआई सिस्टम नहीं है, यह विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक क्रांति है। इसने हमें दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता की सबसे कठिन समस्याओं को हल करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और शायद आने वाले समय में एआई हमें और भी बड़ी खोजों तक पहुंचाएगा, क्योंकि विज्ञान का भविष्य अब मानव बुद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साझेदारी में है।